आप वही चीज़ बोल रहे हैं, वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जो चीज़ बोले वही चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कालिदास बना रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री जी के आड़ में लेके ये चिराग जी के आड़ में आकर प्रधानमंत्री जी को आप बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए का जो बवंडर है वो कमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बता दें कि आपको कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की तरह से समय समय पर ऐसे ट्वीट्स हो जाते हैं जिसके बाद से एनडीए में कहीं ना कहीं एक घमासान छिड़ जाता है। और आज लोजपा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसे चिराग पासवान जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के, उन्होंने रिट्वीट किया। उसके बाद जो सियासी बखेड़ा खैरा हुआ, उसके बाद जेडीयू की तरफ से ललन सिंह आते हैं और वो कहते हैं कि चिराग पासवान कालिदास हैं। और उसके बाद नीरज कुमार भी आते हैं और याद दिलाते हैं कि चिराग पासवान याद करें कि बीते 20 जून को सीएम नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था। हमारे साथ बात करने के लिए नवादा के सांसद चंदन सिंह हैं। क्या हो रहा है? चुनाव सर पर है, आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि दोस्त नहीं दुश्मन हो गए हैं। अरे लड़ नहीं रहे हैं हम लोग, देखिए क्या लड़ रहे हैं हम लोग, कहीं लाठी चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। जो सच्चाई है, जो सच्चाई है वो लोगों तक हम अपनी बातों को रखते हैं, जो सच्चाई है। देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीसी किया था उन्होंने, और बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था, निर्देश दिया। और इसी टेस्टिंग के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी लगातार बोलते रहे हैं इस पर कि बिहार के लोगों को भलाई के लिए टेस्टिंग रिपोर्ट, जो टेस्टिंग हो रहा है उसका बढ़ाना चाहिए, जांच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर दिन जांच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होना चाहिए। तो आज देख रहे हैं हम, आज देख रहे हैं कि माननीय सांसद ललन सिंह जी, आप ही लोग के माध्यम से पता चला और हमने देखा भी कि वो बता रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि कालिदास का संज्ञान दे रहे हैं। पहला तो मैं उनको बताना चाहूँगा, कालिदास जी एक बहुत ही बड़े ऋषि मुनि थे। कभी भी किसी ऋषि मुनियों का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, वो कह रहे हैं जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, तो एक चीज़ बताइए, जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात किया और उनके आड़ में आकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो बोल रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप नहीं बोल रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी वही बात बोले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं। तो आप जो है प्रधानमंत्री अगर कोई सलाह दे रहे हैं, कोई सुझाव दे रहे हैं, तो उसकी आलोचना उन्हें नहीं करना चाहिए। अगला सवाल यह है कि आप तो कह रहे हैं कि आलोचना नहीं करनी। नीरज कुमार कह रहे हैं कि आपने पूरा भाषण सुना ही नहीं। वो जो मीटिंग हुई थी कल, और आप पूरा अगर भाषण सुनते तो इस तरह के ट्वीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपने सुना है भाषण? मैं आपसे पूछता हूँ। मैं सुना हूँ। तो भाषण में ये आप देखिए ना, बात हो रही है कि 10 राज्य है कि टेस्ट रिपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी बोला कि नहीं बिहार को। तो बिहार एक बहुत बड़ी आबादी है, बिहार में एक बहुत बड़ा आबादी है, तो टेस्ट रिपोर्ट बढ़ाने की आवश्यकता है भी भाई। तो उन्होंने अगर ये सलाह दिया, प्रधानमंत्री जी ने या निर्देश दिया, तो क्या उन्होंने गलत किया? तो निर्देश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी और मालूम चला कि आलोचना प्रधानमंत्री जी का ही हो रहा है।
ये आलोचना प्रधानमंत्री जी का हुआ। प्रधानमंत्री जी बोले हैं टेस्ट ये बढ़ाने के लिए, जांच बढ़ाने के लिए, और आप उनके आड़ में, प्रधानमंत्री जी के आड़ में चिराग पासवान जी को कालिदास बनाए चल रहे हैं। लेकिन टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, कल से आज तक में 10,000 करीब बढ़ गया। ये अच्छी बात है। मैंने क्या कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का वो हमेशा से क्या करते हैं, उनका विजन है फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट, ठीक है। दूसरी तरफ वो देखते हैं जो कमी है सरकार में कि हाँ टेस्ट रिपोर्ट बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने ये बोला। प्रधानमंत्री भी जी तो बोले हैं, तो उन्हीं के आड़ में चिराग पासवान जी को ही क्यों? आपको जब कहना है तो खुल के बोलिए ना, खुल के बोलिए कि प्रधानमंत्री जी के बारे में भी बोल रहे हैं ना आप वही चीज़ बोल रहे हैं, वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जो चीज़ बोले वही चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कालिदास बना रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री जी के आड़ में लेके ये चिराग जी के आड़ में आकर प्रधानमंत्री जी को आप बना रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। लेकिन एक तर्क सच्चाई यह है चंदन जी कि चाहे वो अपमान करने की, ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ गया, लेकिन लोजपा की तरफ से, चाहे वो चिराग पासवान के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जा रहा हो, चाहे लोजपा की तरफ से, समय समय पर लगातार सीएम नीतीश कुमार को ट्वीट के माध्यम से घेरा जा रहा है। कहीं ना कहीं जब मुद्दे शांत होते हैं तो कोई और किसी मुद्दे को उठाकर सीएम नीतीश कुमार, अगर आप गठबंधन में है, लोजपा एनडीए का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं आप सीएम नीतीश कुमार पर डायरेक्ट प्रहार करेंगे तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन पर भी असर पड़ेगा क्योंकि बिहार में सर पे चुनाव है। आप क्या है ना, सबसे पहले तो जान लीजिए हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, ठीक है, मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं बार बार नीतीश जी पे हमला कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री साहब पे हमला कर रहे हैं, तो ये हमला नहीं कर रहे हैं जी। ये मतलब सुनिए, अच्छा हमला हम तब मानते हैं जब वो कहते हैं कि पटना की सड़कें खराब है, पटना में ओवर ब्रिज की कमी है। वो क्या बोल रहे हैं, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था में कमी है, वो एक चौकीदार के नाते हमारे पार्टी का फर्ज बनता है कि अपने मुखिया को हम अवगत कराएं, वही चीज़ जो कमी है वो अवगत कराएं मुख्यमंत्री जी को, ना कि मुख्यमंत्री जी को विरोध किए। ठीक है, विरोध करना और अवगत कराना दोनों दो चीज़। अब एक चीज़ बताइए, बिहार में अभी बाढ़ आया हुआ है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कर रहे हैं बाढ़ पे फोकस करने की आवश्यकता है, बाढ़ में लोगों को जो है चाहे जिस तरह का मदद हो, सरकार को मदद करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। तो क्या ये विरोध हो गया? नहीं, अवगत कराने कि हाँ सर, अगर हम सीतामढ़ी गए तो मुख्यमंत्री साहब को ये अवगत कराए कि सीतामढ़ी में ये बातचीत अब आखिरी पड़ाव में है। मैं एक सवाल का जवाब और जानना चाहता हूँ कि चुनाव सर पे है, क्या एक सियासी पॉलिटिकल कॉरिडोर में एक चर्चा तेज है कि लोजपा सीटें चाहती है ज़्यादा, इस वजह से एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है लोजपा की तरफ से अपनाया जा रहा है ताकि एनडीए में ज़्यादा सीटें मिले? देखिए अब कौन लोग, आज का जो विवाद हुआ दिन भर पॉलिटिकल कॉरिडोर सुलगाया हुआ आप ही की तरफ से था। सबसे पहले बात जान लीजिए, नहीं विवाद मेरे तरफ से कैसे था? पहला ट्वीट आता है तो ट्वीट विवाद नहीं, सर मैंने ट्वीट कब किया? जब प्रधानमंत्री जी का अपमान हुआ। मैंने ट्वीट कब किया? जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अपमान हुआ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को कह रहे हैं कि कालिदास हैं, इनको जो मन करता है वो बोलते रहते हैं टेस्ट रिपोर्ट पर, जबकि प्रधानमंत्री ने टेस्ट रिपोर्ट पर पहले उन्होंने बोला है, तब उन्होंने समर्थन किया प्रधानमंत्री जी के बातों को। तो कौन गलत किया? क्या प्रधानमंत्री जी का मैं विरोध करूं? तो आप एक तरह से प्रधानमंत्री का अपमान किया उन्होंने। तो शुरुआत वो किए हैं, तब इधर से जब आप ट्विटर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए या हम दिए या पार्टी के जो भी लोग दिए। अंजाम क्या दिख रहा है? अंजाम कुछ नहीं दिख रही है। देखिए हमारी पार्टी एक ही पार्टी है, सत्ता के भूखे हम नहीं हैं। हमारी पार्टी हर एक वर्ग समाज के लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है, लोगों तक पहुंचने की पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे यूथ के प्रकोष्ठ के हो, महिला प्रकोष्ठ के हो, चाहे किसी भी सारे प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हो, सारे कार्यकर्ता को आप देखिएगा सारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अभी बाढ़ राहत में मेरा सारा जो है कार्यकर्ता सिपाही बनकर मुस्तैद है
और जितना जो लोगों से मदद हो रहा है वो कर रहे हैं। तो जहाँ कमी आ रही है, जहाँ लोगों से रिपोर्ट आ रहा है कि हाँ ये कमी है, वो चीज़ वो बिहार सरकार को अवगत कराते हैं, ना कि बिहार सरकार से झगड़ा झंझट करते हैं। और सीट की बात जहाँ तक रही, हमारी पार्टी सत्ता सुख लेने के लिए काम नहीं करती है, गरीबों का सेवा करने के लिए आए हैं। जिस उत्साह से लोग, जिस विश्वास से लोग आज हमें दिल्ली भेजने का काम किया, हमारे पार्टी के 6 सांसद को टिकट मिला। ये भी बता देता हूँ, जब आप सीट की बात करते हैं तो सुनिए, 6 लोकसभा सीट मिला हमारी पार्टी को, 6 का 6 वो हम लोग लोकसभा पहुँच गए। 6 में 5 नहीं, 6 में 6 पहुँचे। लेकिन शर्त था 2014 का कि 7 सीट हम लोग को चाहिए। तो बीजेपी वाले और MLO NDA गठबंधन जदयू भी सपोर्ट करके, सुनिए, राज्यसभा हम लोग को भी हो जाता। तो 7 सीट था हमारी बातचीत, हमारी पार्टी की बातचीत 7 सीट की थी बीजेपी से। बीजेपी वाले ने खरा उतरा इस बात पे, सीधी सी बात है। तो बच गई सीट की बात। तो सीट के लिए हम क्यों लड़ाई करेंगे, क्यों झगड़ा करेंगे? हम सेवा के भाव से काम करते हैं, हमारी पार्टी सेवा के भाव से काम करती है। और जब बच गई सीट की बात, तो सीट में इसमें झगड़ा कहाँ? 7 6 42, एक लोकसभा में 6 विधानसभा, 7 ये 7 6 42 सीट तो मेरा बनता है। 2 MLA मेरा ऑलरेडी अभी 44, एक MLC 45 सीट तो मेरा बनता है बनता है। तो इसमें लड़ाई हम सीट के लिए काहे के लिए करेंगे? कुमार की कमियों को आप दर्शाते रहेंगे बिहार में? फिर वही बात मैं क्या कहा, मैं विरोध नहीं। अच्छी सी बताइए, आप अभी घर जाइएगा और सपोज डेट आपका बच्चा कहेगा कि आप घर से आए हैं, बाहर से आए हैं, कोरोना का समय है, ना पैर धो के अंदर आइएगा, थोड़ा गर्म पानी से नहा लीजिए। तो ये सलाह इसलिए दे रहा है कि उससे आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और आपका भी तबीयत ख़राब हो सकता है। तो मैं एक चौकीदार हूँ, अवगत इसलिए कराता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में इसका प्रभाव सरकार पे ना पड़े, इसके लिए अवगत कराता हूँ, ना कि मैं विरोध करता हूँ। मैं एक चौकीदार था, चौकीदार हूँ, और जो सच होगा उसको उसका साथ देता हूँ, देता रहूँगा। चलिए, ये नवादा के सांसद चंदन सिंह थे, जिन्होंने बखूबी विस्तार से बताया आखिर क्यों लोजपा को आज अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना पड़ा। दरअसल इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ था, जिसके बाद ये एक ट्वीट इनकी तरफ से किया गया। और साथ ही इन्होंने कहा कि सीट के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं एनडीए में, सीट के लिए ये विरोध नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।